कौवा और हंस। एक समुद्र के किनारे बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। उसी समुद्र के पास उस गांव के बहुत सारे बच्चे जहां खेलने आते थे, वो उनके वहां पे जो कौवे होते थे उनके लिए खाना भी लाया करते थे। कौवे उन खाने को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और बदले में वो उन बच्चों को ऐसे ऐसे करतब दिखाते और एक दूसरे से उड़ने की रेस लगाते थे। जैसे ही वो उड़ते थे तो बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो जाते थे उनको देखकर। जब इसी तरीके से बहुत सारे दिन बीत गए तो एक कौवा जो बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझता था और वो अजीब-अजीब करतब भी दिखाया करता था, उसे ये लगने लगा कि उसके सिवाय और कोई भी पक्षी इतने अच्छे से नहीं उड़ सकता और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक हंसों का झुंड आया। वो हंसों का झुंड वहाँ पे जब तट के किनारे पर आया तो वो कुछ दिनों के लिए वहीं पे आराम करने लगे। जब पानी वहाँ से भी ख़त्म होने लगा और गर्मियाँ पड़ने लगी तो वो वहाँ से भी उड़ने के लिए तैयार हो गए। इतने में जैसे ही वो निकलना चाहते थे वहाँ से, तभी वहाँ पे कौवा आया और वो कहने लगा कि चलो तुम भी मुझसे रेस लगाओ उड़ने की। जैसे ही कौवे ने बोला कि तुम मुझसे रेस लगाओ तो हंसों के जोड़ों ने कहा कि हम तुमसे रेस क्यों लगाएं, उड़ने की रेस हम क्यों लगाएं तुमसे, क्योंकि हमारा और तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कौवा बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, तो अच्छा तुम लोग मुझसे डर गए हो इसीलिए मुझसे रेस नहीं लगाना चाहते। इतने में वो हंसों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ रेस लगाने के लिए तैयार हैं। तभी एक हंस और कौवे ने रेस लगाई। जैसे ही कौवा और हंस उड़ने लगे तो कौवा अपने बहुत सारे करतब दिखाने लगा, जिसके कारण वो बहुत जल्दी थक गया। लेकिन हंस अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे उड़ता ही जा रहा था। इतने में जब उसने देखा कि आगे कौवा बहुत ज़्यादा थक गया है तो कौवे को ये महसूस हुआ कि अब वो उड़ नहीं पाएगा और वो पछतावे की आग में जलने लगा और वो कहने लगा कि अब मैं उड़ नहीं सकता। जैसे ही वो गिरने वाला था तो हंस ने उसे पकड़ा और लेकर तट के किनारे आ गया। ये देखकर उसका घमंड चूर-चूर हो गया और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?